जय माँ अम्बे, जय माँ जगदम्बे। ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान के सभी दर्शकों को जय माता की। माँ अम्बे सभी के मंगल करें, सभी का कल्याण करें। आज हम आपको यह बता रहे हैं कि माता की चौकी की स्थापना कैसे करें, माँ का व्रत कैसे रखें, माँ को किस तरीके से, किस प्रकार से माँ को प्रसन्न करें कि जिससे कि माँ हम पर प्रसन्न हो करके हमको पर कृपा दें, कि कृपा दृष्टि बनाएं और अपना आंचल के छाँव में हमको स्थान दें। तो भक्तजनों, सबसे पहले आप अपने घर के ईशान कोण को बिल्कुल साफ सफाई कर लीजिए। साफ सफाई करने के बाद गंगा जल से उस स्थान को छींटे मारकर उस स्थान को पवित्र कीजिए। और गंगा जल से पवित्र करने के बाद आप एक जहाँ जिस पर भी माँ की चौकी रखनी है वह चौकी का स्थान बनाइए। चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछाइए और उस पर माता की चौकी को, माता की मूर्ति को स्थापित कर दीजिए। लेकिन यह ध्यान रहिए कि माता की मूर्ति, माँ दुर्गे की मूर्ति 9 इंच से ऊपर ना हो, क्योंकि 9 इंच से ऊंची माता की मूर्ति जो है वह घर में नहीं रखी जाती है। और एक बात का और भी विशेष ध्यान रखिए कि घर के अंदर 3 दुर्गा माता की तस्वीरें ना हों। अगर 3 माँ दुर्गा की मूर्तियाँ होती हैं तो वहाँ पर शुभता की जगह अशुभता प्राप्त होने लगती है। माता की मूर्ति स्थापित करने के बाद भगवान गणेश को भी आपको स्थापित करना है। भगवान गणेश के बाद आप जिनको भी आप मानते हैं देवी देवता हैं वह भी आप कर सकते हैं। लेकिन पूजा में आपको यह याद रखना है कि माँ किसी भी आपकी भौतिक वस्तु से महत्व नहीं देती, वह तो आपकी भावना को महत्व देती है। आपकी भावना अगर माँ में है और आप भाव से माँ की पूजा कर रहे हैं तो माँ तो आपके भावों को ग्रहण करती है, आपकी भौतिक वस्तुओं को नहीं करती। आपको एक उदाहरण देता हूँ। बाज़ार के अंदर माता को अर्पित करने के लिए, देवी माँ को अर्पित करने के लिए 2 ही प्रकार के लोग जाते हैं। एक तो भावना इससे जाते हैं कि देवी माँ को पूजा में ही तो चढ़ाने हैं, जैसा भी मिले ले लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। और एक व्यक्ति वह भी जाता है भक्त कि माँ को अर्पित करने हैं, मुझे जो भी सामान अर्पित करता है वह अपनी स्थिति के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया और अच्छा खरीदता है कि मैं इसे अच्छे से अच्छा माँ को भेंट करूं, माँ के चरणों में अर्पित करूं। तो माँ दोनों में से किसी का भी वह पदार्थ नहीं लेती, लेकिन लेती है तो माँ उसके भावों को ले लेती है। जिसने अच्छा कर लिया तो उसके भाव तो उसे बाज़ार से उससे खरीदने के साथ ही माँ ने स्वीकार कर लिया, बाकी तो आपको माँ को अर्पण करने की क्रिया भर रह गई। और जिसने बाज़ार से कि जैसा भी है मेरे को तो अर्पित ही तो करने हैं, जैसा सस्ता मद्दा जो भी ले लूँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसकी भावना भी माँ ने उसी वक़्त स्वीकार कर ली। जाकि बाकी जो अर्पण आप कर रहे हैं वह तो मात्र और मात्र एक क्रिया रह गई है, वो तो तत्काली हो जाए। इसीलिए माँ को जो भी अर्पण करें, आपकी जैसी भी स्थिति है, जैसी भी है, उसमें समर्पण भाव माँ के लिए होना चाहिए। माँ की चौकी लगाने के बाद आप एक कलश रखें, कलश के नीचे आप चावल बिछा लें, चावलों के ऊपर कलश रखें, कलश के में जल भर करके उसमें अक्षत्र, पुष्प और मिश्री आप डाल करके पान के पत्ते या आम के पत्ते सर्वश्रेष्ठ हैं। अगर आम के पत्ते आप पर नहीं मिल रहे हैं तो उनकी जगह आप पान के पत्ते ले सकते हैं। उन पर रख कर आप एक नारियल जटाओ वाला, उस पर एक माता की लाल चुनरी लपेट करके उसके ऊपर, उन पत्तों के ऊपर जल रख दें लोटे के ऊपर। यह माँ का कलश हो गया। और कलश पर तर्जनी अनामिका उंगली से
श्री और ओ, श्री और सांतिया अवश्य बना दें, स्वास्तिक जिसे कहा जाता है। ऐसे चिन्ह, ओम ऐसे चिन्ह आप अवश्य बनाएं। और एक दूसरी साइड में आप अगर घंटी है तो वो घंटी रखें, बीच में माँ का दीपक रखें। दीप में आप अपनी श्रद्धा अनुसार जो तिल का तेल इस्तेमाल करना चाहते हैं, वह तिल का तेल, जो घृत को इस्तेमाल करना चाहते हैं, घी इस्तेमाल करना चाहते हैं, वह इस्तेमाल कर कर आप माँ की जोत आप जलाएं। और हृदय से माँ का पाठ करें, या देवी शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै हे नमस्तस्यै हे नमो नमः। बस यही एक महामंत्र है। इसी मंत्र से माँ की आराधना करें। और आपको एक चीज़ और मैं बताता हूँ, इसकी तैयारियाँ कर लीजिए। यह महामंत्र, यह अम्बा मंत्र माँ भगवती ने स्वयं सदाशिव भगवान भोलेनाथ को ही बताया था। माता ने खुद कहा है कि जो इन 9 दिनों के अंदर जो भी मेरा 108 बार मेरे नामों का पाठ करता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं, सभी मनोरथ मैं पूर्ण करती हूँ। इसलिए आपको किसी भी कुछ भी नहीं आता। बहुत से भक्तजन ये पूछते हैं कि हमारे को पूजा नहीं आती है या नहीं आती है, तो उनके भी मैं आपको बताता हूँ कि माँ की पूजा इस संसार में कोई भी ऐसा मनुष्य या ऐसा ज्ञानी नहीं है जो कि आज तक सही माँ की पूजा कर सका हो, और ना भविष्य में कोई कर सकेगा। क्योंकि माँ अम्बे जगदम्बे की पूजा तो हमसे ऊपर के लोग स्वर्ग में भी देवता भी नहीं कर पाते। संपूर्ण पूजा माँ की कैसे हो, यह तो सिर्फ और सिर्फ माँ भगवती जगदम्बे ही जानती हैं, या महादेव स्वयं शंभु ही जानते हैं। इनके अलावा इस भेद को कोई नहीं जानता। इसलिए इस भौतिक जगत में जितनी भी पूजाएं होती हैं उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि रहती है। संपूर्ण पूजा इस मूर्ति लोक के अंदर संभव नहीं है। इसलिए जैसे भी आप जानते हैं उसी पूजा को आप करिएगा, लेकिन सबसे बड़ा उस पूजा में और कुछ नहीं है, आपका भाव ही होना चाहिए। और माता के 108 नाम एक स्तोत्र पाठ अवश्य कीजिए, सुबह शाम अवश्य कीजिए। माता की, दुर्गा माँ की चालीसा का पाठ भी आप अवश्य कीजिए। और ज़्यादा हो सके तो धन की आपको इच्छा है तो श्री सूक्त का पाठ कीजिए। यह पाठ आप अवश्य करें। अगर आप सुबह शाम करना चाहते हैं सुबह शाम करें, अगर एक ही समय सुबह के सुबह ही करना चाहते हैं तो सुबह की सुबह ही करें, लेकिन समय आप जिस समय भी शुरू करें उसको ही करें। लेकिन यह भी आप एक बात याद रखें कि जिस दिन आप नवरात्रि 17 अक्टूबर से शुभारंभ हो रहे हैं, 17 अक्टूबर को सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक पूजा का, माँ के घट का स्थापना का शुभ मुहूर्त है। आप इसी समय के अंदर ही माँ की पूजा संपन्न करें। लेकिन इसी दिन सबसे पहले उठ करके भगवान सूर्य देव को प्रणाम करके, उन्हें जल अर्पण करके और फिर अपने हाथों में जल लेकर के आप इस बात का प्रण करें कि हे माँ, मैं आपके व्रत का शुभारंभ कर रहा हूँ, इसको आप ही संपूर्ण करें। इसको और जल जमीन पर छोड़ दें। उसके बाद माँ की पूजा में लगें। और माँ जिस प्रकार भी, जिस भी विधि से आप जानते हो, क्योंकि माँ भगवती की तो कथा अनंता, पूजा अनंता, इसलिए माँ भगवती की तो अनंत प्रकार से पूजा करी जाती है। एक विधि नहीं है, लाख विधि नहीं है, करोड़ों विधियाँ नहीं, अरबों विधियाँ हैं। इतनी विधियाँ हैं माँ की आराधना करने की कि वह अनंत हैं। इसलिए बस भक्ति भाव के साथ माँ की आराधना कीजिए और माँ की आरती अवश्य करें। माँ की आरती में कपूर अवश्य ही जलाएं, क्योंकि माँ की आरती बिना कपूर के
अच्छी नहीं होती। और माँ के चरणों से आप अपने हाथ में रक्षा सूत्र, माँ की शक्ति मांग करके अपने हाथ में कलावा भी अवश्य बांधें। लेकिन यह भी याद रखें कि जब आपने नवरात्रा शुरू कर दिया तो आपका शयन बिस्तर पे ना हो, आपका शयन भी धरती पर ही हो और आप अपने कुविचारों को भी संयमित करें। यही माँ की पूजा की संक्षिप्त सी विधि है। और मैं यही कहूँगा कि आप माँ के नवरात्रों को हृदय से पूजा की तैयारी कीजिए और माँ को प्रसन्न कीजिए, क्योंकि सभी दुखों को नष्ट करने वाली माँ भगवती, माँ अम्बे ही हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। जय माँ जगदम्बे, जय माँ भवानी। आप हमारे ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट बॉक्स में अपने विचार जो भी आप जानना चाहते हैं वह लिखें। जय माता दी, जय माँ अम्बे, जय माँ जगदम्बे भवानी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।